क्या बोलते बच्चा लोग, सब बढ़िया। मैं आपका अपना आरटी सर लेके आया हूँ 10th क्लास का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इस चैप्टर से मैक्सिमम सवाल आते हैं। ठीक है, इसी चैप्टर में हम बैलेंसिंग पढ़ेंगे, रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, एवरीथिंग इस चैप्टर में हमें देखने मिलेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो पहली बात, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या। देख यार, क्लास में कोई सुंदर कन्या आई और उस कन्या को देखकर अगर चेहरा पलटे, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। अगर सामने पिज्जा रखा हो और मुंह में पानी आए, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। उसी के साथ साथ टीचर की डांट पड़े और आंखों से आंसू आए, वो भी एक केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक चीजों से क्या एक पर्टिकुलर एक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, या क्या रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, इन सभी चीजों को केमिकल रिएक्शन में कंसीडर किया जा सकता है। तो बच्चों, अगर मैं केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कुछ चेंजेस हमें ऑब्जर्व होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ऑब्जर्व? कुछ चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं बच्चों। केमिकल रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट एक में के साथ रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड तैयार करे, जिसमें दो रिएक्टेंट एक में के साथ रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड तैयार करे, उसी को कहा जाता है बच्चों केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस केमिकल रिएक्शन का एक बेसिक एग्जांपल अपन चेक करेंगे बच्चों। जो बेसिक एग्जांपल है मैग्नीशियम का। एक्चुअली ये कहा जाता है कि जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करता है, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो व्हाइट कलर की फ्लेम बनाता है। वो व्हाइट फ्लेम कैसे दिखाई देती है अपन चेक भी करेंगे बच्चों। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा बेटा, चलो देखते हैं। तो बच्चों, एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार। यहां पर हमने लिया है मैग्नीशियम रिबिन। मैं इस मैग्नीशियम रिबिन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहा हूं। आप चेक करिए क्या होता है। 2 मिनट बेटा। देख सकते हो, व्हाइट डेजलिंग। ये जो है, ये प्रेजेंस दिखा रहा है कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो चुका है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? ये मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया तब बना। तो इट्स नोन एज अ केमिकल रिएक्शन बच्चों। तो जैसे कि बच्चा लोग, हमने देखा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब जब दो रिएक्टेंट एक में के साथ रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और उसका हमने एग्जांपल भी चेक किया, मैग्नीशियम रिबिन वाला, जो आपके सामने लिखा है। एक्चुअली जो स्पीसीज रिएक्ट होते हैं उसे रिएक्टेंट कहा जाता है, और जो स्पीसीज फॉर्म होता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। ये केमिकल रिएक्शन का बच्चों कहना है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें ये जानना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे हुई, या हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन यहाँ पर परफॉर्म हुई, ये कैसे पता चलेगा। तो बच्चों, केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए नंबर ऑफ चेंजेस हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। क्या होता है चेंज? कभी टेस्ट में भी होता है, कभी टेम्परेचर में भी होता है, कभी कलर में भी होता है बच्चों। जैसे कि अगर मैं चेंजेस की बात करूं, तो सबसे पहला चेंज स्टेट में। कभी कभी क्या होता है बेटा, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, सपोज रिएक्टेंट सॉलिड में है, और उस रिएक्टेंट को मैंने रिएक्ट किया, और रिएक्ट करने के बाद वो सॉलिड कन्वर्ट हो गया गैस में, मतलब इनडायरेक्टली स्टेट में बदलाव आया। सॉलिड से क्या बन गया बच्चों? गैस। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन नाम से भी जाना जाता है। तो जब स्टेट में बदलाव आता है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का फॉर्म हो सकता है। उसी के साथ साथ बच्चों, कलर्स में चेंज आना। तो भाई हम सेकेंड चैप्टर में वैसे कि देखने वाले हैं एसिड बेसिस के आइडेंटिफिकेशन को। चलो इससे बेहतर आपको और एक आसान तरीका बताता हूँ। हल्दी होती है बच्चों, उस हल्दी को किसी बेस में डालकर देखिए, रेड कलर फॉर्म होते हुए दिखेगा आपको, मतलब कलर में चेंज आते हुए दिखेगा। या तो बेसिक चीजें घर में जब सब्जी बनाते हैं, तो जब सब्जी बनना शुरुआत होती है, तब वो रेड कलर आता नहीं है बच्चों, मतलब एक प्रॉपर, एक आप कह सकते हो साउजी वाला रेड कलर, वो आता नहीं है। और सब्जी पूरी तैयार हो जाए, तब ऑयल बराबर ऊपर ऊपर आता है और रेड कलर फॉर्म होता है, मतलब कलर चेंज होने हमें उस सब्जी बनाने में भी दिखती है। ये जो चेंज इन कलर है, ये भी एक तरीके का कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन का। वैसे दूसरा है बच्चों इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब गैस इवोल्यूशन मतलब क्या, कि यार हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ ऐसी चीजें होती है, जैसे हम पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, बिल्कुल पीना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, सबसे बेकार चीज होती है बच्चों कोल्ड ड्रिंक। और लोग बड़े शौक से पीते हैं, मतलब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, आप भी ना पिए तो ज्यादा बेहतर है बच्चों। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है बच्चों, अगर उस कोल्ड ड्रिंक में देखा जाए तो सोडा प्रेजेंट होता है बच्चों, बराबर है। वो कार्बोनेट ड्रिंक मानी जाती है बच्चों, उसमें से जो गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, वो इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो भी एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है बच्चों। वैसे ही चेंजिंग टेम्परेचर, नंबर ऑफ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें टेम्परेचर में बदलाव देखने मिलता है, वो एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर है। वैसे प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन,
प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हम पार्ट 2 में देखने भी वाले हैं, हम आज पहले पार्ट 1 देखने वाले हैं, तो प्रेसिपिटेशन कैसे फॉर्म होता है वो तो हम देखेंगे, उसका कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो दैट ऑल आर द कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चों, ठीक है। दूसरी बात अगर करते हैं सर, तो दूसरी बात है बच्चों केमिकल इक्वेशन। क्या होता है यार, जो रिएक्शन हमने पढ़ी सर, उस रिएक्शन को दिखाने का तरीका भी तो होता होगा, बताने का पैटर्न भी होता होगा। सिर्फ बोल दिया सर कि यार पिज्जा सामने रखा है, मेरा फेवरेट है, इसलिए मेरे मुंह में पानी आ गया। अबे पर मुंह में पानी आया तो इसको इक्वेशन में बता ना, कैसे आया, कैसे फॉर्म हुआ, ये बताना अगर है, ये तरीका अगर आपको समझना हो तो तरीके के लिए पढ़ना पड़ेगा बच्चों केमिकल इक्वेशन। क्या होता है केमिकल इक्वेशन, पढ़िए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन सिंपल वे, एक सिंपल वे में किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना। इसी केमिकल इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों। जैसे मैं मैग्नीशियम कह रहा हूं तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, तो आप मैग्नीशियम की जगह डायरेक्टली Mg लिखोगे तो समझ जाएगा लोगों को, तो वैसे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा रिएक्शन ऑफ बर्निंग मीथेन गैस, तो मीथेन लिख दिया बच्चों, ठीक है। बर्न हो रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों, बर्न हो रहा है इसलिए मैंने हीट का सिंबल भी दे दिया, लो ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है। अब मिल क्या रहा है बच्चों, आप चेक कर सकते हो, मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बच्चों ये जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है ना, ये है रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में लिखा गया है ये है प्रोडक्ट। तो जो लेफ्ट साइड में लिखा गया है रिएक्टेंट, वो रिएक्ट होकर राइट साइड में जो लिखा गया प्रोडक्ट वो फॉर्म हो रहा है बच्चों। तो मैंने यहां पर जो डिटेल में मैं वन सेंटेंस में बोल सकता था कि मीथेन गैस रिएक्ट होगी ऑक्सीजन के साथ, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मैंने लिख लिया एक पैटर्न में, और वो पैटर्न ही कहलाएगा बच्चों केमिकल इक्वेशन। क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। अब ये जो केमिकल इक्वेशन होता है बच्चों, इसको लिखने के तरीके भी होते हैं। चलिए वही तरीके हम देखने वाले हैं कि लेफ्ट साइड में जो भी चीजें लिखी जाएगी उसे कहा जाएगा बच्चों रिएक्टेंट। क्या कहा जाएगा, रिएक्टेंट। जो भी लेफ्ट साइड रहेगा उसमें आप जो भी लिखोगे उसे रिएक्टेंट कहिए। राइट साइड में जो लिखा रहेगा बच्चों उसे कहा जाएगा प्रोडक्ट। क्या कहा जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट। और इन दोनों को सेपरेट करने के वक्त बीच में आएगा बच्चों एरो, बीच में क्या आएगा, एरो। आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैंने मीथेन गैस की बात की थी, मैंने मीथेन गैस का फॉर्मूला लिख दिया बच्चों CH4, सिंबल लिख दिया, मतलब उसके साथ ऑक्सीजन गैस लिखा, बीच में बनाया एरो, और यहाँ पर लिखा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जिसे कहते हैं हम वाटर। क्या कहते हैं, वाटर। अब चेक करिए बच्चों, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा है मीथेन और ऑक्सीजन, ये मेरा रिएक्टेंट है, और ये जो राइट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिखा है ये मेरा प्रोडक्ट है। तो मेरा लेफ्ट साइड में बराबर रिएक्टेंट है, राइट साइड में बराबर प्रोडक्ट है, और बीच में बना दिया एरो जो दोनों को सेपरेट कर पा रहा है। ठीक है बच्चों, यह केमिकल रिएक्शन लिखने का तरीका। हाँ मैं मानता हूं ये रिएक्शन बैलेंस फॉर्म में नहीं है, वो तो मैं सामने पढ़ाऊंगा कैसे बैलेंसिंग होती है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में नहीं, पर वो अपन सामने पढ़ेंगे। एक स्केलेटल इक्वेशन है कि भैया हाँ आप सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसा लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये है केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका। और एक बात याद रखना बच्चों, ये जो केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है बच्चों। ठीक है, मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है वो भी मैं बताता हूँ। क्या होता है बच्चों, ये जो केमिकल इक्वेशन है, क्या बात कर रहे हैं हम, केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों इस केमिकल इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया जा सकता है, मतलब थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता है। कैसे बेहतर सर, कि जो भी बच्चों आप रिएक्टेंट लिख रहे हो लेफ्ट साइड में, और जो भी प्रोडक्ट लिख रहे हो किस साइड में बच्चों, राइट साइड में, बराबर है, उसके बेस पर बच्चों ऐसा छोटा सा ब्रैकेट बनाइए, बेस पर छोटा सा ब्रैकेट बनाइए, और ब्रैकेट में उसका स्टेट जरूर लिखना बच्चों, फिजिकल स्टेट। क्या लिखना बच्चों, फिजिकल स्टेट जरूर लिखना। तो ये केमिकल इक्वेशन ज्यादा परफेक्ट माना जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर CH4 लिखा है बच्चों, आप देखिए बीच में मैंने नीचे कोई ब्रैकेट नहीं बनाया, अभी बनाऊंगा। CH4 मीथेन गैस होता है, इसलिए देखो बेस पर मैंने ब्रैकेट बनाकर G लिख दिया, G फॉर गैस। O2 इज ऑल्सो गैस, G फॉर गैस। CO2 गैस, G फॉर गैस। H2O लिक्विड, L फॉर लिक्विड। मतलब बच्चों सॉलिड जो है उस सॉलिड के लिए रिप्रेजेंटेशन स्मॉल s का दीजिए, लिक्विड के लिए रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए अपना इसका स्मॉल एल का। वैसे ही गैस के लिए रिप्रेजेंटेशन आप दीजिए बच्चों स्मॉल जी का। तो ये रिप्रेजेंटेशन बताएंगे उसके फिजिकल स्टेट को, तो जब भी आप इक्वेशन लिखोगे और उसके साथ उसके फिजिकल स्टेट लिखोगे तो ज्यादा बेहतर और ज्यादा करेक्ट माना जाएगा बच्चों। यह केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका बेटा, ठीक है। अब इस केमिकल इक्वेशन को लिख तो दिया सर, पर क्या होता है सर, अब यार हमें ये सिखाया गया है, एक बचपन में क्लास 9th में एक चीज पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
चलिए नहीं भी पढ़ा होगा, पर ये चीज बच्चों क्लास 11th में भी पढ़ोगे, नहीं भी पढ़ा होगा ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि क्या होता है अपन थोड़ा सा पढ़ाई आगे पीछे हो जाती है ना अपनी, तो इसलिए नहीं भी पढ़ा होगा बोला मैंने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या सिखाता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बराबर है, नया मास बनेगा भी नहीं, पुराना मास खत्म भी नहीं होगा। हम बैलेंसिंग में भी यही पढ़ते हैं। बैलेंसिंग का कहना यह है कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट है, राइट साइड में प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में जितने एटम्स रहेंगे उतने ही एटम्स प्रोडक्ट साइड में रहना चाहिए। अगर रिएक्टेंट में कार्बन नाम के एलिमेंट के 10 एटम है तो प्रोडक्ट साइड में भी कार्बन नाम के एलिमेंट के 10 ही एटम रहना चाहिए। 10 से एक भी ज्यादा नहीं, एक भी कम नहीं। मतलब रिएक्टेंट साइड में जितने लोग उतने ही लोग प्रोडक्ट साइड में रहे, उसी को कहा जाता है बैलेंसिंग। उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? बैलेंसिंग। और ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी रिप्रेजेंट करता है। सपोज करिए एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था, नाम लेते राहुल। तो एक राहुल नाम का बच्चा था बच्चों, ठीक है। राहुल ने क्या किया कि भैया उसका रिएक्टेंट साइड ये रहा लेफ्ट साइड, तो रिएक्टेंट साइड में बंदे के पास 10 कार्बन थे। कितने कार्बन थे बच्चों? 10। अब प्रोडक्ट साइड जो था, उस प्रोडक्ट साइड में राहुल के पास 9 कार्बन है। कितने कार्बन है? 9 कार्बन, राहुल का ये केस। अच्छा, एक और दूसरा बच्चा, क्योंकि 2 केसेस लेंगे तो ये तो कंपैरिजन कर पाएंगे ना। तो एक दूसरा बच्चा है कार्तिक। अब कार्तिक नाम के बच्चे के पास क्या हुआ बच्चों? जो रिएक्टेंट साइड था, उस रिएक्टेंट साइड में 10 कार्बन है। वैसे ही जो प्रोडक्ट साइड है बच्चों, उस प्रोडक्ट साइड में भी 10 कार्बन है बेटा। अब आप चेक करिए, दोनों केसेस में मैं बात कार्बन की कर रहा हूं, पर राहुल के पास रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन है? 10। प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन है? 9। सेम है क्या? सेम बिल्कुल नहीं है। रिएक्टेंट में 10 है और प्रोडक्ट में 9 है, सेम नहीं है, सेम नहीं है। इसका देखिए, रिएक्टेंट साइड में कितने कार्बन? 10। प्रोडक्ट साइड में कितने कार्बन? 10। सेम है क्या? हाँ बिल्कुल है सर, सेम है मतलब बैलेंस। सेम है मतलब क्या है? बैलेंस। अब तुम खुद सोचो ना यार, 10 कार्बन का मास रिएक्टेंट साइड में भी उतना ही रहेगा जितना प्रोडक्ट साइड में, तो मास का नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, फॉलो हो गया। और भैया नंबर ऑफ कार्बन एटम भी दोनों साइड में सेम हो गए। जब सेम आएंगे तभी उसको कहा जाएगा बच्चों को बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहा जाएगा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इस बैलेंस करते कैसे इक्वेशन? इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लिया, बैलेंस कैसे करते ये अपन चेक करेंगे एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। चलिए करते बच्चों, शुरू करते पहले एग्जाम्पल से। क्या लिखा है पहला एग्जाम्पल? सोडियम प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2, बराबर है। अच्छा, ये सोडियम मतलब Na बाबा, Na। अच्छा, H2O को ना, ये पानी का जब भी बैलेंसिंग आता है बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो आपको एक सिंपल सा सादा सा तरीका बताता हूँ जिससे कभी गलती नहीं होगी। ये H2O को ना ऐसा लिखना चालू कर दो, HOH, तो गलतियां कम हो जाएगी, ठीक है। H2O को HOH लिख दो, है तो वही नहीं यार, H2O है तो H2O ही, ठीक है। बना गया बच्चों NaOH प्लस H2, ठीक है। चलिए देखते हैं। सर बैलेंस करना है, क्या कहा मैंने बैलेंसिंग का मतलब? कि रिएक्टेंट साइड में उतने ही एटम हो जितने प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड में सेम हो। पहले पता तो कर लो सेम है या नहीं है, ठीक है ना। चलो, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, दोनों साइड में एटम कितने हैं बस काउंट कर रहा हूं मैं। अच्छा, Na सोडियम इधर कितना? 1। अच्छा, हाइड्रोजन कितने? 1 1 2। ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, ऐसा भी बोल सकता हूँ। हाइड्रोजन अलग ले लेता हूँ, OH अलग ले लेता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है और OH ग्रुप कितना है? 1 है। ऐसा लिख दिया, ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर Na कितना? 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना? देखो H2 दिख रहा है मतलब 2। OH कितना? 1, ठीक है। जो बैलेंस है उसका टेंशन नहीं, पर जो बैलेंस नहीं है उसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा देखते हैं, सर यहाँ पर OH कितना है? 1 है, और सर यहाँ पर OH कितना है? 1 है, बराबर। चलो OH बैलेंस है, OH का टेंशन नहीं सर। Na कितना है सर? 1। Na कितना है सर? 1। सर ये भी बैलेंस है, इसका भी टेंशन नहीं। पर यार यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 1। और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। अबे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है भाई, मतलब हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, हाइड्रोजन किस कंपाउंड में है, मतलब किस जगह पर है? क्या Na के पास हाइड्रोजन है? नहीं। कहाँ है? ये है, ये हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, मतलब इसे बैलेंस करना है, इस गधे को। अच्छा, हाइड्रोजन मेरे पास कितना है? 1 है। यहाँ कितने हैं? 2 है। तो इस 1 को कितने से मल्टीप्लाई करो तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। सीधी बात है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन वाला जो मॉलिक्यूल है उसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, तो 2 हाइड्रोजन हो सकते हैं। चलो करके देखते हैं सर।
मतलब ये Na सर जैसा का वैसा प्लस HOH लिखा है सर, इट गिव्स NaOH प्लस H2। सर हाइड्रोजन कितना सर 1 था, 2 से मल्टीप्लाई करना हाइड्रोजन वाले कंपाउंड का, मतलब इसको ये लो सर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। चेक कर लो, वापस चेक करना पड़ेगा ना भाई, से बराबर हुआ या नहीं हुआ। चलो चेक कर रहा हूं वापस वापस। Na कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2 1 जा 2, OH कितना 2 1 जा 2। यहाँ पर देखो बच्चों, Na कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, OH कितना 1। यार हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर दिया, पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में OH अनबैलेंस हो गया भैया। देखिए यहाँ रिएक्टेंट साइड में OH कितना हो गया 2, यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया 1, तो भैया OH अनबैलेंस हुआ। अब OH को बैलेंस करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा बच्चों। हाँ सर हो जाएगा, तो करिए बच्चों, चलो करते हैं। चलो यही लिखते वापस, Na जैसा का वैसा, ट्वाइस OH जैसा का वैसा, इट गिव्स NaOH जैसा का वैसा प्लस H2 जैसा का वैसा। OH बैलेंस नहीं था तो OH वाले कंपाउंड को मल्टीप्लाई किया किससे 2 से, तो 2 से OH वाले कंपाउंड को मल्टीप्लाई कर दो। ये लो कर दिया कर दिया कर दिया। चलो अब गिनो वापस, रिएक्टेंट साइड में Na कितना 1, हाइड्रोजन कितना 2, OH कितना 2, यहाँ पर Na कितना 2, हाइड्रोजन कितना 2, OH कितना 2। अरे ऐसा और नो, जो जो बैलेंस है उसका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या क्या बैलेंस है सर, OH दो बैलेंस सर, सर हाइड्रोजन दो बैलेंस सर Na यहाँ पर कितना 1, सर यहाँ पर कितना 2, सर बैलेंस नहीं है, मतलब अभी Na ने रोका सर, तो चलो Na को बैलेंस कर दो बच्चों। कैसे करोगे Na को बैलेंस, सर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो Na को, कर दो भैया। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 Na प्लस 2 HOH, इट गिव्स 2 NaOH प्लस H2। वापस गिनिए बच्चों, गिनना चाहिए हर बार, गलती नहीं होना चाहिए। तो Na कितना 2, H कितना 2, OH कितना 2, यहाँ पर Na कितना 2, H कितना 2, OH कितना 2। चेक करो बच्चों बैलेंस है क्या सारी चीजें। सर Na2 सर H2 सर OH2 बैलेंस, सारी चीजें बैलेंस। तो इट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया बच्चों आपके पास, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझ में आया कैसे बना है? कुछ नहीं करना है यार रिएक्टेंट में लिखी हुई चीजें लिखना है, प्रोडक्ट में लिखी हुई चीजें लिखना है, जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना है, जिससे मल्टीप्लाई करने से आपका प्रोडक्ट साइड वाला या रिएक्टेंट साइड वाला जो भी एलिमेंट है वो सेम हो जाए। ठीक है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करते चलो, एक वक्त आएगा जहां पर पूरी चीजें बैलेंस हो जाएगी। बच्चों समझ में आई बात यहाँ पे? चलिए चलो सेकेंड एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ H2SO4, इट फॉर्म MgSO4 प्लस H2। पता है क्या, आधे से ज्यादा बच्चे ना रेस में देखते ही नहीं भाई कैसे दौड़ना है, और दौड़ना चालू कर देते हैं। सर ऐसा क्यों बोले? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यार, तुझे एग्जाम्पल बैलेंसिंग के लिए दिया है, पहले चेक करने का बैलेंस है या नहीं है। कभी कभी वो लोग स्कैम भी होता है यार, बैलेंस पहले से एग्जाम्पल रहता है और अपन निकल जाते हैं बैलेंसिंग के हथियार लेके, हम तो बैलेंसिंग करेंगे जी, हम तो बैलेंसिंग करेंगे जी। अरे पहले चेक तो कर ले बैलेंसिंग है या नहीं है, बैलेंस है या नहीं है। क्यों सर ऐसा बोल रहे हैं, अब देख पता चलेगा तुझे मैंने ऐसा क्यों बोला। अच्छा एग्जाम्पल क्या दिया, इसको मस्त बड़े हैंडराइटिंग में यहाँ लिख रहा हूँ, Mg प्लस H2SO4, it gives MgSO4 प्लस H2। अब क्या 9th क्लास में आपने पॉली एटॉमिक आयन ऐसा भी पढ़ा था? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ कि पॉली एटॉमिक आयंस के फॉर्म में उसको जैसा का वैसा रहने दिया ना तो ज्यादा बेहतर होता है, बैलेंसिंग में गलती कभी नहीं होती। अब बच्चे क्या करते हैं, उस पॉली एटॉमिक आयंस को भी तोड़ते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और कंफ्यूजन तैयार करते हैं। ये नहीं करने का ना यार, आसान रखने का चीजों को, जितना ज्यादा आसान उतना फायदा। ठीक है देखो कैसे। अच्छा भाई यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में Mg कितना है 1, अच्छा H2 मतलब हाइड्रोजन कितना है 2, SO4 कितना है 1, बराबर। प्रोडक्ट साइड भी चेक कर ले यार, Mg कितना है 1, SO4 कितना है 1, H कितना है 2, बराबर है। थोड़ा चेक कर क्या बैलेंस है क्या, Mg 1 1 बैलेंस, H2 2 बैलेंस, SO4 1 1 बैलेंस। अबे ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंसिंग करने की कोशिश मत करना, ये ऑलरेडी बैलेंस है, स्कैम था भैया,
सर ऐसा मत खेलो ना स्कैम। चलो अब बड़ा क्वेश्चन खेलते हैं, मजा आ जाएगी बड़े क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन है भैया आपके सामने ये, C6H6 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बोल रहे थे ना सर, बड़ा क्वेश्चन चाहिए, बड़ा क्वेश्चन चाहिए, आ गया बड़ा क्वेश्चन। देखते हैं बड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना। बड़ा बेसिक सा फंडा है, आसान सा तरीका है सॉल्व करने का, बताता हूँ फंडा कैसे। देखिए अच्छा, ये क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूं नीचे अच्छे से, C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ठीक है भाई, सबसे पहले वही लेफ्ट साइड में कितना क्या, राइट साइड में कितना क्या, वो लिखूंगा मैं। अच्छा, यहाँ पर कार्बन है 6, हाइड्रोजन भी है 6, ऑक्सीजन है 2। यहाँ पर कार्बन है 1, हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 3। देखो ना, 2 और 1 3, हाइड्रोजन 2, बराबर है। चल सर, सबसे पहली चीज बैलेंसिंग तो करना ही है सर। सर ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, हाइड्रोजन 6, वहां 2, कार्बन 6, वहां 1, एक भी चीज बैलेंस नहीं, मतलब सारी चीज बैलेंस तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, कर लेंगे। यहाँ कार्बन कितना है, 6 है, यहाँ पर कार्बन कितना है, 1 है। तो सर 1 को 6 में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 6 ही करना पड़ेगा, मतलब कार्बन वाले कंपाउंड को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कार्बन एटलीस्ट बैलेंस तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, कर लेते बैलेंस। चलो करो बैलेंस। चलो पहले बात कार्बन को बैलेंस करेंगे बच्चों, तो निकले हम कार्बन को बैलेंस करने के लिए। C6H6 प्लस O2 जैसा का वैसा गिव CO2 प्लस H2O जैसा का वैसा। अच्छा, किसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कार्बन वाले कंपाउंड को। कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से। तो ये लो 6 से मल्टीप्लाई हो गया, कर दिया। कार्बन को बैलेंस करने के लिए किया भाई ये काम, ठीक है सर। उसके बाद चेक कर लीजिए रिएक्टेंट साइड में कौन कितना हुआ है। अच्छा, इधर कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 2। यहाँ पर कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 2 और ऑक्सीजन कितना, चेक करिए, 6 2 जा 12 और ये 2 कितना हो गया 14, ऑक्सीजन 14, बराबर है। 6 2 जा 12, 12 और 2 14, सॉरी 12 और 1 13, सॉरी 13 बच्चों, सॉरी। ठीक है, तो 6 2 जा 12, 12 और 1 13। चलो सर, सर कार्बन बैलेंस हो गया, पर सर अभी भी हाइड्रोजन अनबैलेंस है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है, तो अभी हाइड्रोजन की बारी। चलिए अब हाइड्रोजन के बारे में सोचते हैं बच्चों। या हाइड्रोजन कितना बच्चों 6, या हाइड्रोजन कितना बच्चों 2। अगर 6 करना है तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 आएगा रे 3 से, तभी तो बनेगा 3 2 जा 6। तो हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलो करते हैं बच्चों, इसी का रिएक्शन को पीछे लिख रहा हूं बेटा, चलिए लिख लेते हैं वापस से। क्या था, C6H6 plus O2 gives 6CO2 plus H2O, यही रिएक्शन थी बच्चों। अच्छा, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से। ये लो बच्चों 3 से कर दिया। चेक करिए, वापस वापस लिखना पड़ेगा भाई। चलो लिखते हैं भैया। यहाँ पर कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 2। यहाँ पर चलिए, कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन कितना 3 2 जा 6, ऑक्सीजन कितना 6 2 जा 12, 3 1 जा 3, 12 और 3 होता है 15। तो ऑक्सीजन हो गया बच्चों 15, बराबर है बेटा। हाँ सर बराबर है। अरे भैया तो कार्बन बैलेंस, हाँ बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, हाँ बैलेंस, क्या ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं है। सर ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करें, क्यों क्यों डर रहे हो। अरे बाबा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 15, या कितना है 2। अबे 2 को कितने से भी मल्टीप्लाई कर, 15 नहीं आता, कितने से भी कर। 2 को 6 से करेगा 12 आएगा, 7 से करेगा 14 आएगा, 8 से करेगा 16 आएगा, 15 तो आ ही नहीं सकता, बिकॉज 15 इज द ऑड नंबर। सर अब क्या करें, ये तो फंस गया। इसकी बताता हूं मैं ट्रिक। अब ट्रिक सुन इसकी क्या है। अब ट्रिक बड़ी सिंपल सी है, जब भी ऐसे सवालों में फंसोगे ना तो हैशटैग आरटीटी को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब क्या कहती है हैशटैग आरटीटी, हैशटैग आरटीटी का कहना यह है कि जब भी ऑक्सीजन ऑड नंबर में आए, क्या लिखा मैंने, जब भी ऑक्सीजन ऑड नंबर में आए तब O2 को उस O2 को उस, कैसा लिख लेते हैं, O2 को जो भी ऑड नंबर है डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करे। क्या लिखा है सर, पढ़ो अच्छे से। जब भी ऑक्सीजन ऑड नंबर में आए तब O2 को
वो ऑड नंबर डिवाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करें। मतलब सर, मतलब बता दो कैसे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 2 तो इवन नंबर है ना, ऑड नंबर कौन है? 15 है, ये 15 है सर ऑड नंबर। 15 कौन है? ऑड नंबर। ठीक है सर, मतलब 15 ऑड नंबर आया। अब इससे कैसे करेंगे काम, देखो इस इक्वेशन को जैसा का वैसा छापो। C6H6 प्लस O2 gives 6CO2 प्लस थ्राइस H2, ऐसा लिखा है। अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक, मेरे ट्रिक के हिसाब से, चलो क्या बोला है, जब भी ऑक्सीजन ऑड नंबर में आए तब क्या करना है, जब भी ऑक्सीजन ऑड नंबर में आए और तब O2 को ऑड नंबर डिवाइड बाय 2, ऑड नंबर कितना है 15, ले 15 लिखा, डिवाइड बाय क्या 2 से मल्टीप्लाई करें, कर दिया मल्टीप्लाई। मतलब जो ऑड नंबर आया वो ऑड नंबर O2 के सामने लिखने का और डिवाइड बाय क्या कर देगा 2, तेरा काम हो जाएगा। सर कैसे काम हो जाएगा, क्या बातें कर रहे हो? अबे होगा, बताता हूँ कैसे होगा। देख बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, तूने 15/2 O2 लिखा, इसका मतलब जानता है क्या है? 15/2 मतलब आधा। ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा? 15 ऑक्सीजन बचा, मतलब 15/2 O2 मतलब 15 ही ऑक्सीजन होता है भाई, यही मीनिंग हो गया उसका। अब थोड़ा काउंटिंग मार बरा, यहाँ पर कार्बन कितना बच्चों 6, हाइड्रोजन कितना 6, अच्छा 15/2 O2 मतलब क्या 15 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 15। यहाँ पर देख कार्बन कितना 6, हाइड्रोजन 3 2 6 और ऑक्सीजन 6 2 12, 3 1 3, ऑक्सीजन भी 15। देख सारी चीजें बैलेंस, कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, अबे सब बैलेंस हो गया। मतलब जब भी ऑक्सीजन ऑड नंबर में आएगा तब O2 के सामने उस ऑड नंबर को डिवाइड बाय 2 लिख के मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो गया। फालतू झंझट पालने की जरूरत ही नहीं ना, नहीं तो बढ़ते जाएगा वो क्वेश्चन बहुत आगे। सर पर क्या ऐसा लिखेगा तो मार्क्स मिलेगा क्या? क्या हमारे टीचर ने बोला था सर यार होल नंबर में होना चाहिए, होल नंबर में होना चाहिए, ये तो सर आपने 15/2 लिख दिया, अब कैसे करेंगे हम? अरे उसका भी सिस्टम है, उसका भी ट्रिक अपने पास, उसका भी टेंशन मत ले। ये लिखा बैलेंस ऑलरेडी है और अपनी इच्छा चाहिए, नहीं मुझे होल नंबर में चाहिए, होल नंबर में चाहिए, तो उसको लाने का तरीका है, पता तो कैसे। जो इक्वेशन मैंने लिखा है उसी को वापस लिख रहा हूँ। क्या लिखा है मैंने? C6H6 प्लस 15/2 O2 it gives 6CO2 प्लस थ्राइस H2, यही लिखा है बच्चों। सर यहाँ होल नंबर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पर यहाँ नहीं है ना सर, ये 15/2 आया यार सर, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करके दो ना। बड़ा सिंपल है, क्या करने का, अच्छा यहाँ पर ये जो 15/2 लिखा है, ये जो 2 है ये इसका डिनोमिनेटर है बच्चों, डिनोमिनेटर है, हाँ सर है, तो बता दो ना क्या, देखो क्या करने का, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन, मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय इट्स डिनोमिनेटर नंबर, पूरे इक्वेशन को उसके डिनोमिनेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, देखो जादू क्या होता है। मतलब सर चलो देखो कैसे है। सर डिनोमिनेटर नंबर कौन है 2, 2 से पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा 2 C6H6 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 15/2 O2 इट गिव्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 CO2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3H2। कर रहा हूं भाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई किया, आप चेक कर सकते हैं, मैं 2 को अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखो 2 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, पूरा होल इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है सर, हाँ हो रहा है। अब देखो ये 2 कैंसिल नहीं होगा क्या? होगा ना, तो कैंसिल हो गया सर, कैंसिल होगा तो बचेगा कैसे? 2 C6H6 प्लस 15 O2 गिव्स 2 6 12 CO2 प्लस 2 3 6 H2O। अभी भी बैलेंस है, चेक कर। मतलब सर अब क्या करेंगे बच्चों, 15 O2 लाने तो यार उसको कितने स्टेप्स करना पड़ेगा, इसलिए हैशटैग आके की बोला ऑड नंबर लिख, डिवाइड बाय 2 कर, मल्टीप्लाइड बाय O2 कर ले, काम खत्म। अगर तुझे होल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसी डिनोमिनेटर नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर ले, काम हो जाएगा, हो गई बैलेंसिंग। समझ में आए बच्चों? तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है बच्चों बैलेंसिंग, सिर्फ इतना याद रखना, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम नंबर ऑफ एटम आने चाहिए, ठीक है। ये और एक सवाल है बच्चों जो आपका होमवर्क है, मैं बता देता हूं। एक सवाल है जो आपको करके लाना है बच्चों, Fe प्लस H2O इट गिव्स Fe2O3 प्लस H2। ये आपका होमवर्क सवाल है बच्चों, घर पे प्लीज ट्राई करिएगा, इस क्वेश्चन को बनता है नहीं बनता है एक बार चेक करिएगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों कि आपको आज का पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आज जैसे कि हमने केमिकल रिएक्शन क्या है,
केमिकल इक्वेशन क्या होता है, लिखने का तरीका कैसा है, बैलेंस क्यों करना चाहिए, बैलेंसिंग कैसी होती है, ये सारी चीजें हमने देखी बच्चों। ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।